अहम अग्नि हृदय दाहे, गुरते चाहे मान, तिनको जाम नौता दिया, हो हमरे मेहमान। जिनके हृदय में अहंकार की अग्नि जलती रहती है, जो हमेशा अभिमान में रहते हैं और अपने गुरु से भी जो सम्मान की आशा रखते हैं, गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति को तो यमराज जी न्योता देते हैं, उसकी मृत्यु का न्योता। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में और जीवन के बाद भी कभी सुख नहीं पाता। हमेशा दुख की अग्नि में जलने वाला ऐसा व्यक्ति शापवश मुक्ति नहीं पा पाता और कल्प के अंत तक कष्ट ही झेलता रहता है। कबीरदास जी गुरुदेव की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी ऐसे व्यक्ति अंधे हैं, आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, जो गुरुदेव को और बताते हैं। एक बार को अगर श्री भगवान विष्णु जी भी रूठ जाएं, तो भी गुरुदेव उनसे रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरुदेव रुष्ट हो गए तो तीनों लोकों में कोई नहीं रक्षा कर सकता। इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं। महाराज बाली के गुरुदेव जब उनसे रूठ गए तो क्या हुआ, उन्हें अपना राज्य तो खोना ही पड़ा, साथ ही भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी द्वारा बंदी बना दिए गए। और जब गुरुदेव ने ही माफी मांगी तब प्रभु ने उनको छोड़ा, साथ ही वरदान दिया। ठीक वैसे ही कागभूषुंड जी अपने पूर्व जन्म में जब वे एक ब्राह्मण थे और भगवान शिव के भक्त थे, वे शिव मंदिर में साधना कर रहे थे। साधना करते समय वे भगवत सेवा में बड़े ही लीन हो गए। उनके गुरुदेव उनके सामने आए, लेकिन वो वैसे ही जड़ की तरह शिवजी के सामने बैठे रहे। उन्होंने अपने गुरुदेव का सम्मान नहीं किया। सम्मान तो दूर, वे खड़े भी नहीं हुए। भगवान शिव से गुरुजी का ये अपमान सहा नहीं गया और तुरंत आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा, हे मूर्ख, तुम सर्प की तरह बैठे रहे। गुरुदेव के आने पर भी तुमने उनका सम्मान नहीं किया, उन्हें नमस्कार नहीं किया। जाओ, सर्प बन जाओ। लेकिन गुरुदेव जो दया के समुद्र हैं, इतना कष्ट भरा श्राप उनसे सुना नहीं गया। उन्होंने तुरंत भगवान शिव की अर्चना की, उनसे प्रार्थना की कि वे इस बालक को क्षमा कर दें, उनका शिष्य कैसे भी करके इस श्राप से मुक्त हो जाए। भगवान शिव गुरुजी के प्रार्थना करने पर राजी हो गए और उन्होंने श्राप की उम्र कम कर दी। साथ ही आगे भक्ति के रूप में उनको एक नया जीवन प्रदान करने की आशीर्वाद भी दी। ये होती है गुरु महिमा। अगर आप कष्ट में हैं, अगर आप दुख में हैं, तो गुरुदेव के पास वे सारे उपाय हैं जिनसे आप निवृत्त होकर परम प्रसन्न हो सकते हैं, स्थायी आनंद में रह सकते हैं। इसलिए गुरुदेव की वाणी को अमृत के समान मानकर हृदय में धारण करना चाहिए और गुरुजी जो मना कर दें उसको कभी नहीं करना चाहिए। क्या आपको पता है, भगवान और मनुष्य के बीच में एक कड़ी है, वो कड़ी ही गुरुजी हैं। क्योंकि भगवान जो सर्वथा निराकार हैं, भक्ति के वश ही वे साकार होकर आते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, शिव शक्ति, ये सब उन्हीं परमात्मा के ही रूप हैं। लेकिन उनके इन विस्तरित रूपों का वर्णन, इनकी व्याख्या तो गुरुदेव ही करते हैं। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा सरकार कहते हैं, बच्चा, गुरुदेव असीम दया के सागर हैं। वे साधनमय हैं। भगवतमय और गुरुमय, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, बस एक भेद है। गुरु स्वरूप करुणामयी हैं और साधनामयी हैं, जबकि भगवत स्वरूप ऐश्वर्यमयी हैं। भगवान कर्म के फल को देने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव पूरा का पूरा विधान भी बदल सकते हैं। गुरुदेव की वाणी टल नहीं सकती। इसलिए जो भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपने प्रारब्धों से दुखी होकर जिसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को एक निष्ठ होकर गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, गुरुदेव भी तत्वदर्शी होने चाहिए।
क्योंकि गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को यही निर्देश देते हैं, हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी ऋषियों के पास जा, उन्हें भली भांति दंडवत प्रणाम कर और छल छोड़कर सरलता पूर्व प्रश्न कर। इससे वे तेरा कल्याण करेंगे, तुम्हारे कल्याण का मार्ग बताएंगे। प्यारे मित्रों, याद रहे भगवान ने कहा था छल छोड़कर सरलता पूर्व प्रश्न कर, यानी गुरुदेव के सामने कभी छल नहीं करना चाहिए, वरना भगवान भी स्वयं आकर नहीं बचा सकते, दंड तो भुगतना पड़ेगा। ध्यान रहे गुरुदेव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव्यो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु का सुमिरन करते रहिए। राधे राधे।